अस्सलाम वालेकुम। आज जिस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है वो है आयन एक्सचेंज रेजन्स। और बेसिकली आयन एक्सचेंज रेजन्स जो होते हैं वो एक सॉल्यूशन के अंदर से पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए अंदर काम आते हैं। तो सबसे पहले जब हम आयन एक्सचेंज रेज़न के बारे में पढ़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या चीज़। तो ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है। अब सिंथेटिक पॉलीमर का क्या मतलब होता है? पॉलीमर जो होते हैं वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स तो आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, कि वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जब मैं हाइड्रोकार्बन्स को डिफ़ाइन करूँ तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। अगर आपको याद हो तो इस तरह के कंपाउंड्स जितने भी, वो सिर्फ कंपाउंड्स जिनके अंदर या तो सिर्फ कार्बन होना चाहिए और या सिर्फ हाइड्रोजन। सो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे। सिंथेटिक का मतलब होता है कि मैन मेड, क्योंकि एक होते हैं सिंथेटिक और दूसरे होते हैं नेचुरली अकरिंग। क्योंकि इनको इंसान खुद बनाता है इसलिए हम कहते हैं कि ये सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब भी हमारे पास कोई सोल्यूशन आता है तो उसके अंदर से इन्होंने फ़िल्टर आउट करना होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्योंकि जब भी कोई सोल्यूशन आता है हमारे पास तो उसके अंदर ऑब्वियसली कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो उन पार्टिकल्स को आप ऐसे फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। ये एक एड्जॉर्बेंट है और एक इसके अंदर एड्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली होता है। वो हमने आज उसी के बारे में डिस्कशन करनी है कि किस तरह से ये आयंस को सेपरेट करता है एक सोल्यूशन के अंदर। तो स्पेसिफ़िकली इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होता है केटाइनिक एक्सचेंज रेज़न और दूसरा होता है एनायनिक एक्सचेंज रेज़न। केटाइन एक्सचेंज रेज़न और दूसरा होता है एनाइन एक्सचेंज रेज़न। अब केटाइन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और एनाइंस जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपको आइडिया जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। अब हाउ डू दे वर्क? जब हम बात करते हैं केटाइन की तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इनको हम एसिडिक भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है। इसके अंदर एसिडिक ग्रुप होता है और दूसरे के अंदर हम देखेंगे कि बेसिक ग्रुप होगा। ठीक है, तो एनाइंस है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे बेसिक ग्रुप होगा, और केटाइन है क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होगा। अब कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल SO3H हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है। ये वही ग्रुप्स हैं जो मैं बुक में मेंशन किए हुए हैं, सिर्फ वही मैं मेंशन कर रही हूँ। SO3H हो सकता है, COOH हो सकता है। अदर देन दैट OH हो सकता है। ये फिनॉल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये सल्फोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये तीनों ग्रुप्स जो हैं वो एसिडिक में आ सकते हैं। अनायनिक की भी हम बात कर लेते हैं। उसके अंदर आपके पास आ जाएंगे NH2 आ जाता है या NH3 आ जाता है। NH2 और NH3 ये दोनों ग्रुप्स इसके अंदर अनायनिक के अंदर आ जाते हैं। अब होता क्या है, हम थोड़ा सा मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये सारा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्पेसिफ़िकली एक रेज़न होगा जो कि इन ग्रुप के साथ, पहले देखते हैं कंपाउंड कैसे कैसे होता है। एक रेज़न होगा जो कि अगर वो केटाइनिक रेज़न होगा तो वो या तो SO3H के साथ जुड़ा होगा या इस ग्रुप के साथ जुड़ा होगा या इस ग्रुप के साथ, किसी ऐसे ग्रुप के साथ जहाँ से उसको H मिल सके। अब वो ग्रुप सिर्फ ये नहीं हो सकता, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है। मैं सिर्फ वो ग्रुप्स मेंशन कर रही हूँ जो कि बुक में मेंशनड है, लेकिन
कोई भी ग्रुप हो सकता है जहाँ पे H हो, जहाँ से उसको H मिले, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम केटाइनिक रेज़न की बात करते हैं तो वो एसिडिक होते हैं, तो जहाँ से भी उनको H मिल रहा होगा वो उसके साथ बनाएंगे। अब एक रेज़न होता है जो कि इनके साथ बॉन्ड करेगा, या तो वो मैं ये वाला ग्रुप ले रही हूँ, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। बस समझने की बात ये कि अगर केटाइनिक रेज़न होगा तो वो इन ग्रुप्स के साथ कोई होगा, और अगर अनाइनिक रेज़न होगा यहाँ पे हमारे पास, तो वो या NH2 के साथ या NH3 के साथ, किसी के साथ भी वो यहाँ पे ग्रुप जो है वो अपना एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकता है। आइदर वो NH2 हो सकता है या NH3 हो सकता है, या कोई और ग्रुप हो सकता है जहाँ से उसको जो नेगेटिव पार्ट है वो उसको बस मिलना चाहिए, ठीक है। अब इनका रिएक्शन कैसे होते हैं हम वो स्टडी करेंगे कि जैसे ही आप इनको पानी में डालते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रेज़न है जिसके साथ SO3H के साथ मिला है, तो मैं इस ग्रुप को देख के बता सकती हूँ कि ये केटाइनिक ग्रुप है। वो ऐसे MCQ क्या पता दे दें कि ये बताएं कि कौन सा रेज़न है, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये एक एसिडिक ग्रुप है, तो ये मुझे पता चल जाएगा कि ये एक केटाइनिक ग्रुप है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक केटाइनिक ग्रुप है, एक केटाइनिक रेज़न आ गया मेरे पास, और इसके अंदर अगर मैं इसको सोल्यूशन में डालूँगी, वहाँ पे कोई भी, अब मुझे पता है कि उस सोल्यूशन के अंदर केटाइंस प्रेजेंट है, ये रेज़न बेसिकली केटाइंस को रिमूव करेगा। तो हम कोई सा भी केटाइंस ले लेते हैं, केटाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैल्शियम +2 ले लिया जो कि एक केटाइन है। तो इसका रिएक्शन कैसे होगा कि ये रेज़न जो होगा इसके साथ से SO3 तो इसके साथ ही रहेगा, कैल्शियम यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, और H पॉजिटिव जो होगा वो यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा। तो ये इसका स्पेसिफिकली रिएक्शन होगा कि ये केटाइन कहाँ से आया, ये सोल्यूशन में था हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट था, और ये हमने सिंथेटिक अंदर पॉलीमर डाला, सिंथेटिक पॉलीमर डाला, तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आ गया टूट के, और जो सोल्यूशन के अंदर केटाइन था उसके साथ उसने बॉन्ड किया, और ये केटाइन जो है ये हमारे पास अब बाहर आ जाएगा। अब सोल्यूशन के अंदर कैल्शियम पॉजिटिव जो पहले था वो बाद में प्रेजेंट नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेज़न है जिसके पास COH है। अब हमें पता है कि COH भी एक केटाइन की एग्जांपल ही है, तो मैं फिर से यहाँ पे कोई भी केटाइन लूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने Na पॉजिटिव ले लिया, तो इनका रिएक्शन क्या होगा कि इसका रिएक्शन भी इसी तरह का होगा, यहाँ पे Na आ जाएगा और H पॉजिटिव जो होगा ये अलग से साइड पे हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगा, और सोल्यूशन के अंदर जो Na पॉजिटिव था वो अब हमारे पास, हमने इसको क्या कर लिया, रिमूव कर लिया, सक्सेसफुली हमने उसको रिमूव कर लिया। इसी तरह अनाइनिक रेज़न्स जो हैं उनकी एप्लीकेशन भी सेम टू सेम इसी तरह है, जब भी आप कुछ डालोगे तो उसके अंदर ऐसा ही रिएक्शन होगा। तो ये दो एग्जांपल्स थी। इसके बाद जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वाला है वो ये है कि ये इसके यूजेस हैं। नीचे अगर आप देखेंगे ये वाले यूजेस हैं जो इतने एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। जो ये पार्ट है एक्सप्लेन करने के लिए ये है कि जो आयन एक्सचेंज रेज़न है उसकी क्रोमेटोग्राफी भी की जाती है, और कैसे हम इसमें से आयन्स जो हैं वो रिमूव करते हैं। वो इस तरह होता है कि स्पेसिफिकली आप यहाँ से अपना जो भी आपने सोल्यूशन है जिसके अंदर आपको लगता है कि अनाइंस प्रेजेंट हैं या फिर केटाइन प्रेजेंट हैं, आप वो लोगे। अगर आपको पता है, अगर आप आपको पता होगा कि सोल्यूशन के अंदर केटाइंस प्रेजेंट हैं या एनाइंस प्रेजेंट हैं, तो अगर एनाइन वाला सोल्यूशन है तो यहाँ पे आप एनाइनिक रेज़न ही लोगे, ठीक है। तो जैसे ही ये सोल्यूशन आप इधर डालोगे यहाँ से पास आउट होगा तो अनाइंस जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो साफ़ सोल्यूशन है वो आपके पास आ जाएगा जिसके अंदर कोई भी अनाइंस प्रेजेंट नहीं होंगे। इसी तरह से अगर सोल्यूशन के अंदर केटाइंस हैं तो यहाँ पे आप केटाइनिक रेज़न डालोगे। केटाइनिक रेज़न डालोगे तो केटाइंस आपको पता है कि उसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेंगे, और नीचे जैसे मैंने इक्वेशंस के साथ शो किया था कि अगर बेसिक होगा तो नेगेटिवली चार्ज वाला निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो H निकल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी वो बॉन्ड बना लेंगे जो भी
केटाइन होगा या एनाइन होगा, उसके लिहाज से हमने रेज़न चूज़ करना है। ठीक है, अगर हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर केटाइन है तो फिर हम केटाइन रेज़न ही यूज़ करेंगे, जो कि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा उनको सॉल्यूशन के अंदर से रिमूव कर लेगा। अगर हमें पता होगा कि इसके अंदर एनाइन है तो फिर हम एनाइन रेज़न ही यूज़ करेंगे, जो कि उस सॉल्यूशन के अंदर से सारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो इनको रिमूव कर देगा। तो इसी तरह जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको निकालने के लिए हम ये मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। अगर आपने डिफ़रेंशिएट करना होगा कि कौन सा केटाइन रेज़न है या एनाइन रेज़न है, तो ये सर्टेन उन्होंने ग्रुप्स मेंशन किए हुए हैं कि अगर ये ग्रुप्स उसके रेज़न के साथ लगे होंगे, क्योंकि रेज़न के नाम आप सारे रेज़न के नाम तो नहीं याद कर सकते ना, आपने वो ग्रुप देखना है कि अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा तो वो केटाइन होगा, अगर इनमें से कोई ग्रुप होगा तो वो क्या होगा, एनाइन ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पर मैंने अमोनियम ग्रुप मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे जो हैं ये वीकली बेसिक ग्रुप यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि ऐसे इनके साथ बेसिकली रिएक्शन होगा। थैंक यू।